आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद त्यागी। और इस बीच बड़ी खबर, लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। अलाया बिल्डिंग हादसे में एफआईआर दर्ज। तो एसपी नेता के बेटे नवाजिश शाहिद पर एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी नेता शाहिद मंजूर का बेटा है नवाजिश मोहम्मद तारिक पाद याजदानी पर एफआईआर दर्ज। तो आईपीसी धारा 308, 323, 420, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये तमाम धाराओं के तहत दर्ज की गई है एफआईआर। हजरतगंज के सीनियर सब इंस्पेक्टर ने कराई एफआईआर। तो दयाशंकर द्विवेदी ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। अपार्टमेंट निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का भी आरोप है। बगैर मानचित्र पास कराए निर्माण कराया गया था। ज्यादा धन कमाने के लालच में लोगों के साथ धोखा किया गया था। बिल्डिंग के भूमि तल पर निर्माण कार्य जो है वो करवाया जा रहा था, जिसके चलते ये जो भरा कर ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। और ऐसे में ऑपरेशन जिंदगी अभी भी लगातार वहां पर जारी है। तो अलाया बिल्डिंग हादसे में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। 3 सदस्यीय कमेटी भी यहां पर गठित की गई है जो पूरे संदर्भ में जांच करेगी। तो बड़ी लापरवाही भी इसमें उजागर सामने आ रही है। तो बता दें कि ढहने की वजह जो है वो सामने आई है। शाहिद मंजूर को जिम्मेदार ठहराया गया है। और जहां तक एफआईआर की बात है तो एफआईआर ड्राफ्ट की जा रही है। जैसे ही पंजीकृत होती है हमारे प्रोसिक्यूशन से वेट होके तो पंजीकृत हो जाएगी तो हम आप लोगों को अवगत रोशन जगह हैं और पीयूष मुरडिया साहब हैं और एक हमारे पीडब्ल्यूडी के जो है वो इंजीनियर हैं। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच करेगी कारणों का पता लगाने के लिए। अभी हमारा आधिकारिक रूप से हमने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जब गिरफ्तारी होगी तो निश्चित रूप से जैसे हम पहले घंटे से ही आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके हर चीज ब्रीफ कर रहे हैं तो इसके संबंध में भी आपको ब्रीफ किया जाएगा। टीम में काम कर रही है सर, बहुत बड़ी संख्या। अभी हमने सुबह 5 बजे 2 लोगों को रेस्क्यू किया था। वो सकुशल हैं, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उसके बाद में फिर एक बेगम हैदर जो 85 साल की हैं उनको रेस्क्यू किया था। तो उनकी हॉस्पिटल में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। और अभी एक और उस्मा नाम के सिटीजन को उनको भी अभी हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है क्योंकि इसमें मलबा काफी ज्यादा है। काटने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि अंदर देखना पड़ता है कि कोई जीवित व्यक्ति तो नहीं है अंदर तरफ जो है। तो उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 जगह पे वहाँ ड्रिलिंग किया है और एंट्रेंस बनाया है। तो कोशिश कर रहे हैं उनका पता लगाने। और अब आपको बता दें कि अब इस पूरे संदर्भ में प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कैसे पास हुआ अलाया अपार्टमेंट का ये नक्शा, ये वो तमाम सवाल न्यूज स्टेट पर हम खड़े कर रहे हैं। तो घटिया निर्माण सामग्री के कारण हादसा हुआ क्या? नगर निगम ने कैसे दी थी एनओसी? सिर्फ 9 इंच के पिलर पर 5 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण आखिर कैसे करा दिया गया? ये तमाम वो बड़े सवाल जो प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, प्रशासन से किए जा रहे हैं। बिल्डर ने दी थी बेसमेंट में खुदाई की जानकारी। सुरक्षा मानकों को आखिर क्यों यहां पर उसका ख्याल नहीं रखा गया? सड़क संकरी होने के चलते बचाव कार्य में दिक्कत। प्लानिंग में क्यों नहीं था सड़क का इंतजाम? सिर्फ 9 इंच के पिलर पर क्यों आखिर ये अपार्टमेंट खड़ा कर दिया गया? संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आलोक, सबसे पहले तो अपडेट इस पूरे मामले पर दीजिएगा क्योंकि वजह को लेकर अभी भी जहन में सबके सवाल। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ऑपरेशन के बारे में दिखा देता हूं। यहाँ सीपी शिरोडकर साहब भी है, सर थोड़ा स्पेस दीजिए। ये देखिए, ये जो अब क्लियरेंस हो रहा है इसे जर्नल कहा जाता है। पहले स्पेसिफिक जो संकेत मिल रहे थे, होने की जो गुंजाइश थी उस पे काम किया जा रहा था। डॉग स्क्वाड से चेक करवाया गया और जो टेक्निकल इक्विपमेंट है, लेकिन अब पूरे इस मलबे को निकालने का प्रोसेस चल रहा है। जहां कहीं पे भी ऐसा लगेगा वापस से ह्यूमन हंट शुरू होगा। सर, डीएम सर आप मेरे साथ हैं, जरा अपडेट करिए कि आखिर क्या क्या है, किस तरीके का ये पूरा एरिया, ये इस पूरे एरिया में पहले स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर जो रेस्क्यू हुए थे लोग उन्होंने दी थी। फिर इसके बाद स्नाइपर डॉग्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन गैदर की गई या टेक्निकल मेथड से जो कुछ भी गैदर किया गया वो स्पेसिफिक सर्च उस समय चला और उसमें 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 लोग
2 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। अब इसके बाद हमारे पास अब कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है और कोई भी व्यक्ति ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि इस बिल्डिंग में कितने लोग टोटल थे। तो अब ऐसी स्थिति में एक जनरल सभी सेगमेंट का एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कि हम एक एक जगह को काट कर देखेंगे और वहां पर फिर एनालिसिस, जैसे आप इस समय देखिए कि यहाँ पर होल करके ऊपर होल करके ये देखा जा रहा है कि आसपास में कोई है या नहीं है। ऐसे ही अब ये मैनुअल चलेगा। सर, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कमेटी बिठा दी गई है, FIR कितने हुए हैं? अभी पहले रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, इसके बारे में आपको समुचित सूचना कार्यवाहियों के बारे में। कोई कमेटी तो बनाएगी? हाँ, लेकिन अभी हम यहीं हैं, हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ से जब मूव करेंगे इसके बाद आपको जानकारी। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ डीएम साहब बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से एक कमेटी बना दी गई है। और जो हम लोग की जानकारी है, समाजवादी पार्टी के जो विधायक है पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर, उनके बेटे को लेकर के FIR भी हुई है, उनको मेरठ से यहाँ लेकर आया जा रहा है, जांच होगी। और जो LDA की तरफ से कार्रवाई है, वो जो हमें जानकारी मिल रही है कि कल से ही याजदान बिल्डिंगों का सर्च होगा और इस तरह के जो भी मुहिम है इलीगल बिल्डिंग्स का वो चलाया जाएगा, डेमोलिश किया जाएगा। क्योंकि इस हादसे से मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है, कल से ही चाहे CP पुलिस हो, चाहे DM हो या VC LDA हो। और उसके साथ हमने देखा कि पंचम तल के अधिकारी लगातार बने रहे, तो अपने आप इस बात की गंभीरता समझी जा सकती है कि इस पूरे जो बिल्डिंग गिरी है, डेमोलिश हुआ है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद कितने सख्त हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो करप्शन लेकिन ये सख्ती आलोक, ये सख्ती अगर शायद पहले दिखा ली जाती तो इस तरह की तस्वीर जो है वो सामने उभर कर नहीं आती। क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की इमारतों का उजागर हुआ था और उजागर होने के बावजूद भी धड़ल्ले से बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, फिर बाद में जांच की बात होती है। और अब ऐसे में ये तस्वीर एक बार फिर प्रशासन को सवाल के घेरे में खड़ी हुई है और LDA का जो भ्रष्ट तंत्र है वो उजागर होते नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जीरो टॉलरेंस पर निश्चित तौर पे अब प्राथमिकता पे रखना होगा उनको, खास तौर पे वो निर्माण इकाइयां जो लखनऊ बिल्कुल में हैं। आलोक आएंगे, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी हुई आपको एक और बता दें, अलाया अपार्टमेंट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 2010 में ही इस अपार्टमेंट को गिराने का आदेश हुआ था। 2 अगस्त 2010 को आदेश जारी किया गया था। तत्कालीन विहित प्राधिकारी ने बिल्डिंग गिराने का आदेश यहां पर दिया था। तो ये देखिए एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आलोक, आपका एक बार फिर से रुक करेंगे, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो बड़ी अपडेट सामने आई है कि 2010 में ही इस अपार्टमेंट को गिराने का आदेश हुआ था, लेकिन बावजूद इसके यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, बेसमेंट में काम चल रहा था। बिल्कुल, देखिए जो ये अपडेट है अपने आप में बड़ा अपडेट है। ये खासतौर पे यही बात है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज है। इस पूरे बिल्डिंग प्रकरण पर एक बात सामने आई है कि भ्रष्टाचार बड़े लेवल पे चल रहा है और वो भी राजधानी लखनऊ में। क्या मैसेज जाएगा, खासतौर पे जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जब G20 के कार्यक्रम लखनऊ में होने की बात हो रही है, जहां पूरे शहर को सजाया जा रहा है, वहां पे एक तस्वीर ये भी आज देश भर में और मीडिया के माध्यम से जा रहा है कि किस तरह से एक 4 मंजिल की बिल्डिंग धड़धड़ा के गिर जाती है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 14 लोग बचा लिए गए। वो साहस, वो जज्बात और वो जाबाज SDRF, NDRF और UP पुलिस के लोग थे जिन्होंने बचाया। 2 लोग की फिर भी मौत हुई है। जांच बिठा दी गई है, लेकिन इस जांच के बाद जांच इसका कुछ नहीं होने वाला है। यही वजह है कि अगर 2010 में इस बिल्डिंग की पर कार्रवाई कर दी जाती तो 2023 में ये तस्वीर नहीं होती। और यही नहीं, ऐसी बहुत सारी लखनऊ में तस्वीरें हैं। नगर निगम हर साल जर्जर बिल्डिंगों की लिस्ट जारी करता है। लगभग 150 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो नगर निगम के मुताबिक जर्जर हैं, लेकिन कहीं न कहीं बिल्डर अधिकारी मिल करके उसे फिर मरम्मत करा लेते हैं। ऐसे ही LDA में बैठे जो बाबू हैं, जो इंजीनियर हैं, अगर उनके भ्रष्टाचार की लिस्ट खुलेगी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। एक वहां का चपरासी भी 4000-5000 स्क्वायर फीट का मालिक होता है, बेनामी संपत्तियां हैं। और यही वजह है कि जो LDA की तरफ से जानकारी मिल रही है वो यही है कि आने वाले कुछ दिनों में
बड़ा अभियान चलाया जाएगा। ये एलडीए के ही निर्णय नहीं है, बल्कि ऊपर से निर्णय लेने को कहा गया है। नीचे से लेके ऊपरी स्तर तक तमाम अधिकारी इस वक्त सवालों के घेरे में। आलोक, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, बिल्डिंग हादसे से जुड़ी हुई। बिल्डिंग हादसे पर डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। हादसे के वक्त बिल्डिंग में मौजूद थे 2 अज्ञात लोग। एक बैंक कर्मी के साथ एक और शख्स भी आया था। अपने क्लाइंट के घर आया था बैंक कर्मी। डीजीपी की तरफ से यह बड़ा बयान यहां पर दिया है। तो आपको बता दें कि हादसे के वक्त बिल्डिंग में मौजूद थे 2 अज्ञात लोग। अभी 2 व्यक्तियों का और हमें पता चला है कि इनमें शायद अभी क्लियर नहीं है आइडेंटिटी, लेकिन एक बैंक एम्प्लॉय यहाँ आए हुए थे किसी क्लाइंट के पास काम से। तो वो एक बैंक एम्प्लॉय हैं और उनके साथ में एक और थे जो है, तो वो पीछे की तरफ हैं बता रहे हैं। तो उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। अभी उन्होंने अपुष्ट सूचना दी है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। आलोक, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि प्रशासन पर सवाल जरूर यहां पर खड़ा हो जाता है। हालांकि जिस तरह आपने बताया कि नीचे से लेकर ऊपरी स्तर तक के जो तमाम अधिकारी हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उन तक जांच कहीं ना कहीं यहां पर जरूर पहुंचनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ 2 बार नक्शा निरस्त होता है, उसके बाद आदेश जारी होता है, लेकिन सालों तक इस इमारत को लेकर कोई एक्शन, कोई कदम नहीं उठाया जाता, जिसका खामियाजा 2 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा। जवाबदेही किसकी होगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह करता है। बिल्कुल, देखिए यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि शाम को इसी लखनऊ को देखिए, 5 कालीदास और वो रास्ते जहां पर हजरतगंज है सजा हुआ मिल रहा है, लाइटें लगी हुई हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां हो रही हैं। और एक तरफ हम इस बिल्डिंग को दिखा रहे हैं, आलिया अपार्टमेंट को, जो 4 मंजिल की थी, गिर गई। राजधानी की ये 2 अलग अलग तस्वीरें आज देखी जा सकती हैं। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की और दूसरा भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। एलडीए को आखिर हो क्या गया है? ये एलडीए आज और कल की बात नहीं है, ये दशकों से एलडीए में बैठे बाबू और इंजीनियर, इन सब की साठगांठ, बिल्डर्स, इन सब की साठगांठ से जमीन किसी और के नाम होता है, बता कोई और है। क्वालिटी मटेरियल को कोई चेक करने वाला नहीं है। कंपाउंडिंग के नाम पर एक अलग ही भ्रष्टाचार है। जो लोग यहाँ पर इसको खोद रहे थे, यहाँ रेस्क्यू कर रहे थे, वो खुद कह रहे थे पिलर इतने कमजोर थे कि वो 4 मंजिल पे कैसे बन गया, यही उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा था। ऐसे कमजोर जब खंभों पर ये बिल्डिंगें बनेंगी, ये फ्लोर बनेंगे, तो कैसे हो सकता है? दूसरा, ऐसी जगहों पर काम हो रहा था, बेसमेंट में काम चल रहा था। आसपास के लोग, मैंने कल ही कहा था कि यहाँ पे जो बगल में रहते हैं, गोविंद उनका नाम था, वो कह रहे थे कि इतना काम हो रहा था कि आसपास की बिल्डिंग कांप रही थी। उन्होंने कई बार शिकायत की और यही सब नतीजा था कि वो बिल्डिंग भरभरा के गिरी। और देखिए, यही अनदेखी जो है वो भारी पड़ती है, क्योंकि लोगों की तरफ से शिकायत जरूर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जब एक्शन नहीं होता है, तो जब इस तरह की लापरवाही की एक बड़ी तस्वीर दिखाई पड़ती है, जो किसी की जान पर भारी पड़ जाती है। हालांकि इस पूरे संदर्भ में गिरफ्तारी की अगर बात करें, तो क्या कोई अभी तक गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि नवाजिश को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ यहां पर की गई, लेकिन शाहिद मंजूर और उसके भतीजे का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो कुछ इस बारे में जानकारी आपके पास, आलोक? देखिए, अभी मेरी जो आला अधिकारियों के साथ बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि पहले हम रेस्क्यू को देख रहे हैं, रेस्क्यू हमारी प्राथमिकता है। उसके बाद 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है, वो इस बात की पता कर रही है कि आखिर ये क्यों और किस हालात में गिरे, कौन लोग दोषी थे, किनकी जानकारी में बातें हुई। तीसरा काम पुलिस कर रही है। और निश्चित तौर पे देखिए, जब मामला सीएम योगी खुद देख रहे हो, तो मान के चलिए कि अगले 48 घंटे में, 72 घंटे में ऐसे कुछ लोग जरूर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे जो इस बिल्डिंग के पीछे की कहानी के दोषी हैं। चाहे वो एलडीए के लोग हों, चाहे वो बिल्डर हों, या फिर जिनकी जगह और जमीन है। इसमें पूर्व मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शाहिद मंजूर, उनके परिवार, उनके घर के लोगों का नाम आ रहा है, उनके बेटे का नाम आ रहा है। वो मेरठ से चल करके उन्हें लखनऊ लेकर आया जा रहा है, पूछताछ होगी। शाहिद मंजूर, भले ही उनका मोबाइल नहीं लग रहा है, उनकी लोकेशन नहीं मिल रही है, लेकिन ये तय है कि ये मौतें, जो 2 मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। 14 लोग जिनकी जिंदगी और मौत के बीच में वो खेले,